बेमेतरा जिले के कठिया गांव में भव्य सृष्टि उद्योग परिसर में छत्तीसगढ़ बांस तीर्थ संकल्पना सम्मेलन आयोजित हुआ। ये राज्य के इतिहास का एक बड़ा आयोजन माना जा रहा है। सम्मेलन में मुख्य रूप से मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय शामिल हुए और हरित उद्योगीकरण व आत्मनिर्भरता की नई दिशा प्रस्तुत की। कार्यक्रम की अध्यक्षता डिप्टी सीएम अरुण साव ने की। साथ ही मंत्री दयालदास बघेल, गणेश वर्मा और अवधेश पटेल भी मौजूद रहे। सम्मेलन में दुनिया के सबसे ऊंचे बांस टावर पर राष्ट्रीय ध्वज फहराया गया और बांस प्रौद्योगिकी तथा उसके औद्योगिक उपयोगों का प्रदर्शन किया गया। बायोचार, बायोविनेगर, बायोबिटमेन, बांस क्रैश बैरियर और लाइट पोल जैसे उत्पादों की झलक भी दिखाई गई। मुख्यमंत्री ने कहा कि धान आधारित खेती से सीमित आय और घटता भूजल स्तर चिंताजनक है। ऐसे में बांस की खेती किसानों के लिए बेहतर आय और पर्यावरण संरक्षण दोनों में सहायक साबित होगी। ये सम्मेलन राज्य को हरित अर्थव्यवस्था और ग्रामीण विकास की ओर नया पहचान दिलाएगा। किस तरीके से ये छत्तीसगढ़ बांस तीर्थ संकल्पना सम्मेलन का मुख्य सबसे बड़ा जो उद्देश्य है, हम ये जो उद्योग लगा लिए हैं इसके लिए बांस बहुत दूर से आता है। छत्तीसगढ़ में इसका उत्पादन का बहुत संभावना है, क्लाइमेट इसके लिए बहुत सपोर्टिव है। तो 1 लाख एकड़ बैम्बू प्लांटेशन का संकल्प हम यहाँ से शुरू कर रहे हैं, जिसका शुभारंभ माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ अन्य मंत्रीगण सभी लोग बांस प्लांटेशन का इसको शुरू करेंगे। और अभी तक जो छत्तीसगढ़ को केवल धान का कटोरा कहा जाता था, इसको आज के बाद से धान के कटोरा के साथ बांस तीर्थ के नाम से भी जाना जाए, ऐसी एक संकल्पना हम शुरू कर रहे हैं। बांस उद्योग को बढ़ावा मिलेगा इससे बांस उद्योग को बहुत ज्यादा बढ़ावा ऑलरेडी पूरे भारत में बहुत बड़ा हवा बन गया है। कई सारी इंडस्ट्रीज आ रही है, लेकिन उसको बांस नहीं मिल रहा है और ये बांस उगाएगा केवल हमारे किसान। और ये बहुत बड़ा परिवर्तनकारी है। धान से बहुत ज्यादा इनकम इसमें आना है, पर्यावरण की सुरक्षा। बांस ही एक ऐसा वनस्पति है जो दूसरे वनस्पतियों से 30% ज्यादा ऑक्सीजन देता है। तो कंप्लीट ये बहुत बड़ा इकोनॉमिकल और एनवायरमेंटल चेंज लाएगा। कठिया गांव में श्री गणेश वर्मा जी और उनकी पूरी टीम की जो एक कंपनी है भव्य सृष्टि प्राइवेट लिमिटेड, उनके तरफ से बांस से क्रैश बैरियर सहित कई चीजें बनाने का यहाँ पर उद्योग खड़ा किया गया है। और बांस की महत्ता को लेके आज ये सम्मेलन का आयोजन था, जिसमें हम लोग भी आमंत्रित थे और यहाँ आकर बड़ा अच्छा लगा। पिछले दिनों यहाँ पर बांस से निर्मित मतलब विश्व का सबसे ऊंचा यहाँ पर टावर खड़ा है, जिसका लोकार्पण हमारे देश के यशस्वी सड़क परिवहन मंत्री आदरणीय नितिन गडकरी जी ने वर्चुअली किया, जिसमें आज हम लोग तिरंगा ध्वज फहराए हैं। तो इसके लिए हम गणेश वर्मा जी को धन्यवाद देते हैं। और ये बांस किसानों से जुड़ा हुआ विषय है। आदमी अपने दैनिक उपयोग के लिए अपने जहाँ भी जगह मिलता है वहाँ बांस की खेती करता है, लेकिन बांस को हम लोग आर्थिक रूप से मतलब एक आय का बड़ा साधन भी बना सकते हैं। और निश्चित रूप से ये जो आज का ये सम्मेलन है उसमें ये एक मील का पत्थर साबित होगा। और जिस तरह से महाराष्ट्र से भी हमारे वरिष्ठ जन यहाँ पर आए और बांस के विषय में बताए हैं, तो हम लोग भी छत्तीसगढ़ में शासन की तरफ से प्रयास करेंगे। और पहले ये बांस पेड़ की गिनती में आता था, तो इसके काटने और बेचने उतने में काफ़ी कठिनाई आती थी। लेकिन 2017 के दशक में हमारे माननीय देश के प्रधानमंत्री जी वन अधिनियम में विशेष संशोधन करा के बांस को घास की प्रजाति में घोषित किया है। तब से इसकी खेती भी और बिक्री उक्री सब आसान हुआ है। तो हम लोग छत्तीसगढ़ में भी किसानों के लिए आय का बड़ा जरिया बांस की खेती को बना सकते हैं, इस पर सरकार काम करेगी।